हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ड्राइव पर पासवर्ड लगा सकते हैं या फिर हम किसी भी पेन ड्राइव या एक्सटर्नल ड्राइव पे किस तरीके से पासवर्ड लगाएं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है हमारे आईटी सेक्टर में, चाहे वो कंप्यूटर की सिक्योरिटी हो या वेबसाइट सिक्योरिटी हो या सर्वर सिक्योरिटी हो। और ऐसे में हमें बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा पूरा डेटा, हमारा जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, हो सकता है कि कुछ इसमें प्राइवेट डेटा भी हो हमारे हार्ड डिस्क पे या हमारे कंप्यूटर पे, और अगर वो किसी के हाथ लग गया तो हो सकता है कि वो एक्सेस करके सारी चीज़ें आपकी देख सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप के ड्राइव पे पासवर्ड लगा देते हैं या फिर अपने पेन ड्राइव या एक्सटर्नल ड्राइव पे पासवर्ड लगा देते हैं, तो अगर किसी के हाथ लगती भी है वो पेन ड्राइव या एक्सटर्नल ड्राइव या फिर आपका लैपटॉप अगर कहीं खो भी जाता है तो आपका डेटा कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे पासवर्ड लगा सकते हैं तो इस वीडियो क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बटर ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासवर्ड लगने के बाद, किसी भी ड्राइव या पेन ड्राइव पे पासवर्ड लगने के बाद कुछ इस तरीके से वो ड्राइव दिखेगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यूएसबी ड्राइव यानी एक पेन ड्राइव लगी हुई है हमारे सिस्टम पे, जिसपे मैं ऑलरेडी पहले से ही पासवर्ड लगा के रखा हूँ। अब अगर आप इसको ओपन करना चाहेंगे नॉर्मली, तो अगर आप इस पर क्लिक करना चाहेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आपको रिकवरी की मांगेगा। अगर रिकवरी की भी नहीं है, यहाँ पे इंटर रिकवरी की पे आप क्लिक करेंगे तो रिकवरी की भी मांगेगा। तो अगर आपके पास रिकवरी की भी नहीं है तो आप एनी हाउ किसी भी तरीके से इसको ओपन नहीं कर सकते हैं। यानी कुल मिला के ये बहुत ही सिक्योर तरीका है कि अगर आपके पास पासवर्ड या रिकवरी की नहीं है इसका, तो आप किसी भी तरीके से उस ड्राइव या उस एक्सटर्नल ड्राइव या पेन ड्राइव को ओपन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से किसी भी ड्राइव या पेन ड्राइव पे पासवर्ड लगाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आने के लिए सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, हमें दिस पीसी पे जाना होगा। अगर आप विंडोज 10 का यूज करते हैं तो इसका ऑप्शन रहेगा दिस पीसी। यहाँ पे आपको सारी ड्राइव्स मिल जाएंगी। अगर आपको दिस पीसी का ऑप्शन यहाँ पे डेस्कटॉप पे नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे सर्च बार पे दिस पीसी टाइप करके इंटर करना होगा। अगर आप विंडोज 7 या विंडोज 8 का यूज करते हैं तो फिर आपको वहाँ पे माई कंप्यूटर नाम का ऑप्शन रहेगा, तो आपको वहाँ पे चले जाना है। तो यहाँ पे आपको सारी ड्राइव्स दिख जाएंगी, चाहे वो पेन ड्राइव हो या आपकी ड्राइव हो या एक्सटर्नल ड्राइव हो। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए मुझे इस ड्राइव पे पासवर्ड लगाना है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक सिंपली करेंगे और टर्न ऑन बिट लॉकर ऑप्शन पे जाएंगे। दोस्तों, ये ऑप्शन जो बिट लॉकर का है, अगर आप विंडोज 7 का यूज करते हैं तो विंडोज 7 के अल्टीमेट एंड प्रोफेशनल वर्जन में ही अवेलेबल है। और अगर आप विंडोज 8 या विंडोज 10 का यूज करते हैं तो फिर आपको, अगर आप उसका होम छोड़ दीजिए, विंडोज 10 का होम बेसिक अगर आप छोड़ देते हैं यानी सिंगल लैंग्वेज को छोड़ देते हैं, तो उसके अलावा सभी वर्जन में ये अवेलेबल है, लाइक दैट प्रोफेशनल, अल्टीमेट एंड इंटरप्राइज पे। तो आपको सिंपली इस पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज अ पासवर्ड टू अनलॉक दिस ड्राइव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड दे देना है, जो भी पासवर्ड आप देना चाहें। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से एक पासवर्ड दे दूंगा। यहाँ पे मैंने ये पासवर्ड दे दिया। उसके बाद आपको कंफर्म भी करना है उस पासवर्ड को, और उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको सेव योर क्लाउड डोमेन अकाउंट सेव टू, ये एक्चुअली क्या है, जो रिकवरी की, इसका एक रिकवरी की भी जनरेट होता है। अगर आप इनकेस पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस रिकवरी की के हेल्प से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर ड्राइव को अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, सेव टू अ USB फ्लैश ड्राइव, सेव टू अ फाइल, प्रिंट टू रिकवरी की। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेव टू अ फाइल पे क्लिक कर दूंगा। उसको मैं सिंपली यहाँ पे डेस्कटॉप पे इस रिकवरी की को मैं सेव कर लूंगा। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप जो भी रिकवरी की यहाँ पे जनरेट करते हैं, आप कोशिश करें कि इसको एक्सटर्नल ड्राइव पे ही रखें। जिस ड्राइव पे आप पासवर्ड लगा रहे हैं उस पे इसको मत रखें, क्योंकि अगर आप उस पे रख देते हैं जिस ड्राइव पे आप पासवर्ड लगाएंगे, तो इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवरी की भी उसी ड्राइव पे रहेगी, है ना, तो आप अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो आप कोशिश करें कि ये जो रिकवरी की है उसको लिख लें, या तो इसको सेव ऐसी जगह करें, किसी दूसरे ड्राइव पे ही इसको सेव करें। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एन्क्रिप्ट यूज डिस्क स्पेस ओनली, फास्टर एंड बेस्ट, है ना, इनक्रिप्ट इंटायर ड्राइव। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे ही टिक रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे न्यू एक इंक्रिप्शन मोड है, यहाँ पे कंपैटिबल मोड है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पहले ही ऑप्शन पे टिक रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट इंक्रिप्टिंग का ऑप्शन रहेगा, आपको इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये
इंक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, यानी ये इंक्रिप्ट हो गया है। ये इतना जल्दी कैसे हो गया? क्योंकि ये ओनली 98.9 MB का ही ड्राइव है। जितनी बड़ी आपकी ड्राइव रहेगी, लाइक दैट अगर वो GB में रहती है 200 GB 300 GB, तो उसमें उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि ये पार्टिकुलर बिट पे ही वर्क करता है, और अगर उसमें जितना भी डेटा रहेगा उसके हिसाब से टाइम लेगा। तो अभी सिंपली इस पे इंक्रिप्शन लग गया है। अभी देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप अभी लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी अनलॉक्ड है ना। ये अभी इस पे लॉक लगा जरूर है, लेकिन खुला हुआ है, अनलॉक्ड है। ये एक बार अगर आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर देंगे या अपनी ड्राइव को एग्जिट करके और फिर से अगर आप चेक करते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से ये ड्राइव दिखेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बार मैं इस सिस्टम को रिस्टार्ट करके आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैंने एक हार्ड डिस्क पे लगाया हुआ है। तो आप यहाँ पे याद रखें, ये न्यू वॉल्यूम B है, ठीक है, इसी को मैं चेक कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे F में तो पहले से ही है। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिस्टम को रिस्टार्ट कर दिया है, अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दिया है, और अभी हमने यहाँ पे लोकल डिस्क B पे ही ये लॉकर लगाया था, ठीक है। तो इसको सिंपली अगर ओपन करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा, जो भी पासवर्ड हमने दिया था। तो दोस्तों, उस पासवर्ड को हम सिंपली यहाँ पे, जो भी पासवर्ड हमने अभी दिया था, उस पासवर्ड को सिंपली यहाँ पे हम टाइप करेंगे, उसके बाद अनलॉक पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये ड्राइव ओपन हो गई है, यानी ये B ड्राइव ओपन हो गई है, ठीक है। अगर हम बैक आके भी देखते हैं तो ये अनलॉक्ड हो चुकी है। इन केस अगर आप ये पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है, तो आप पासवर्ड किस तरीके से चेंज करेंगे? आपके पास यहाँ पे BitLocker रिकवरी ड्राइव रहेगा, ठीक है। ये हमने जो सेव करके रखा है, इसको हमेशा आप किसी दूसरे ड्राइव पे ही सेव करें, ठीक है। जिस ड्राइव पे अगर आप लॉक लगाते हैं, उस ड्राइव पे कभी भी सेव ना करें। अब दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये ड्राइव ओपन हो गई है। अब इस पे आपको 2-3 ऑप्शन और मिलेंगे। अगर आप इसको ओपन कर देते हैं, तो यहाँ से आप चेंज BitLocker पासवर्ड, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, मैनेज BitLocker कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ से पासवर्ड चेंज करना है, तो सिंपली आप इस पे चेक, यहाँ पे मैनेज BitLocker पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे सारी BitLockers आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं B का, यहाँ पे आप बैकअप और रिकवरी की भी का भी बैकअप बना सकते हैं, चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं, रिमूव पासवर्ड भी कर सकते हैं। अगर आप इस ड्राइव से पासवर्ड रिमूव करना चाहते हैं, यानी हटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं। टर्न ऑन ऑटो अनलॉक भी कर सकते हैं, मतलब इसको ऑटो ये अनलॉक हो, पासवर्ड ना मांगे, ठीक है। और ऑफ भी कर सकते हैं BitLocker को। अब दोस्तों, सेम ये ऑप्शन जो है आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे मैनेज BitLocker पे जाते हैं, मैनेज BitLocker, तो यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, सेम यही चीज़ मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये ऑप्शन आपके लिए कितना हेल्पफुल है। सो गाइस, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर पूछें। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।